अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ कड़क चाय बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो बनानी बहुत आसान है और जायका भी उसका लाजवाब है। आपने ये रेसिपी ज़रूर देखनी है। बदलते मौसम में ये चाय बनानी तो बनती है। तो चलें फिर ये रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक पैन लेंगे, इसके अंदर 2 चम्मच चीनी शामिल करेंगे। ये चाय का जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ ये रवायती तरीके से बिल्कुल हटकर है, तो इसलिए आप फ्लेम ऑन कर देंगे और यहाँ पर आपने चीनी को अच्छे से कैरामलाइज़ करना है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम जो है वो ज़्यादा हाई ना हो बल्कि मीडियम फ्लेम हो, और मीडियम फ्लेम पर आपने कैरामलाइज़ करना है। ज़्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा डार्क कलर आ गया, कैरामलाइज़ ज़्यादा हमने कर लिया, तो चाय जो है वो कड़वी बन सकती है, चाय का टेस्ट सही नहीं आएगा। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता स्पैचुला भी हिलाते जाइएगा और कैरामलाइज़ करेंगे हम। कलर भी आप देख लीजिएगा। हाई फ्लेम पर चीनी जल सकती है, इसलिए आपने मीडियम फ्लेम करना है। और ये देखें अच्छे से चीनी कैरामलाइज़ हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर हम पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। अच्छा, जैसे ही आप पानी शामिल करेंगे ना तो चीनी जो है उसके क्रिस्टल बन जाएंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैसे वैसे चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी पानी में, ठीक है। और अब हम शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची। तो यहाँ पर मैं 3 सब्ज़ इलायची शामिल कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इलायचियों का, और कुछ लोग जो हैं वो सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। टेस्ट मज़ीद बढ़ाने के लिए आप 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच मैं लिप्टन पत्ती का शामिल कर रही हूँ। आप कौन सी पत्ती इस्तेमाल करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब आपने अच्छे से बॉयल देना है। तो देखें बहुत ही परफेक्ट कलर आ चुका है पत्ती डालने से, इतना कलर चाहिए। अब इस पॉइंट पर हम दूध शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 2 कप दूध शामिल कर रही हूँ। मैं जो दूध शामिल कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा फैटी है, क्रीमी दूध है। अगर आप पानी वाला दूध शामिल करेंगे तो चाय का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपने बिल्कुल मिल्की क्रीमी दूध ऐड करना है। तो अब आपने अच्छे से फेंटी लगानी है चाय की। जितनी अच्छी चाय की फेंटी लगेगी उतना ही मज़े का टेस्ट आएगा। साथ ही इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर आपने 5 मिनट तक मज़ीद कुक करना है। तकरीबन मीडियम फ्लेम पर आपने इस तरीके से फेंटी लगाते रहना है। इससे चाय का जो टेस्ट है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। और अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है तो उसके लिए अदरक का 1 इंच का टुकड़ा भी शामिल कर सकते हैं। इससे फ्लू वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाता है। और देखिए माशाल्लाह से हमारी जो चाय है वो कुक हो गई है और अच्छे से बॉयल भी आ गया है। अब आपने फ्लेम जो है ऑफ़ कर देना है और अब डिश आउट करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी चाय तैयार हो गई है। अब आप इस चाय को ज़ीरा बिस्किट हो जाए, ये जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है उसके साथ नोश कर सकते हैं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।